हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष सामाजिक विज्ञान का भाग दो क्या है, भूगोल का अध्याय 3 बताएंगे। भूगोल का अध्याय 3 क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। तो बच्चों, जो आपका भूगोल का अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ हैं, इस अध्याय का आप पाठ्य पुस्तक से अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद आपको जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ में प्रश्न नंबर 1 है, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। तो बच्चों, आप सभी को मालूम है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में से ए नंबर दिया 28, बी नंबर 30, सी नंबर 29 और डी नंबर 31। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर 30। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? प्रश्न क्या है आपका? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 में इसका उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आएगी? तो देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे है, वहाँ पे आप उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो आपको प्रश्न पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो आप बता देंगे। यहाँ पर 4 ऋतुओं के नाम है, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, शीत ऋतु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। विश्व विषु विषु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 कथन दिए हैं। पहला कथन दिया है, इस अवस्था में कोई भी धूल सूर्य की ओर झुका नहीं होता। बी नंबर दिया है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। सी नंबर, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। और डी नंबर, पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो विषु क्या होता है ये समझ लीजिए आप। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की, कब? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। देखिए, इसमें क्या कहा, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। फिर उसमें कहा है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी रात दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवा कहा जाता है। तो देखिए, पहला था इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो ये कथन सही है। अभी आपको बताया कि इस जो 21 मार्च और 23 सितंबर में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो इसका ए नंबर का सही है। बी नंबर का भी सही है कथन, लेकिन इसका सी नंबर का कथन गलत है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो यह कथन गलत है, तो इसलिए इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और जो उत्तर में आप इसका सी नंबर का ऑप्शन को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर अयानांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कथन सही है। बी नंबर कह रहा है विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, यह कथन भी सही है। 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, कथन भी सही है। तो इसका कथन कौन सा सही नहीं है? तो इसका डी नंबर का कथन सही नहीं है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो बच्चों, यहाँ इसका सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे आप डी नंबर के ऑप्शन को लिख देंगे कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? ग्लोब पर रात और दिन, जो हमारे यहाँ रात और दिन होती है, और उस रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर देखना है तो आप अपनी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 में उत्तर खोज सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसका उत्तर होगा, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उससे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि कहते हैं। और यह अक्ष क्या होता है? पृथ्वी। यह अक्ष जो होता है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता।
इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कहा है, पृथ्वी की गतियों का हमको क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। प्रश्न नंबर 7 क्या था आपका, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। तो आप उत्तर बता देंगे, पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के अनुसार 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं, वह क्यों। तो देखिए इसका उत्तर, पृथ्वी पर दिन व रात 21 मार्च एवं 23 सितंबर को बराबर होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। पृथ्वी पर दिन और रात कब 21 मार्च एवं 23 सितंबर को बराबर होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप जो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे आप इस प्रकार से ग्लोब बना देंगे, इधर दक्षिण ध्रुव बताएंगे, इधर उत्तर ध्रुव, और यहाँ कौन सी ऋतु होगी, वसंत ऋतु होगी, विषु होगा, और 21 मार्च और दक्षिण ध्रुव पर शरद ऋतु। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसमें उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, उत्तरायणात होगा, और 21 जून रहेगा यहाँ पे, और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे शरद ऋतु होगी, और 23 सितंबर वसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु, उसके सेम विपरीत चलेगा ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, यानी एक दूसरे के ये क्या चलते हैं, विपरीत चलते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु बताया था, इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। इसके दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु बताया था, इसके दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और एक अब कौन सा आयान होगा, दक्षिणायन 22 दिसंबर। तो इस प्रकार से आप पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बना के बता सकते हैं। और बीच में यहाँ के बता देंगे, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है। तो आप उत्तर बता देंगे, एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद 4 ऋतुएं होती हैं। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन कारण होता है। आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है। प्रश्न क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है। तो आप उत्तर क्या देंगे, बताएंगे, इसका उत्तर क्या बताएंगे। इसका उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। देखिए बच्चों, प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है, क्यों होता है आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 से खोज के लिख सकते हैं। चलिए उत्तर, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे। देखो 4 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष कह रहा है, तो 4 वर्ष में कितने घंटे बच रहे हैं, 6 घंटे बच रहे हैं। बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन मीन्स 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जो अतिरिक्त दिन होता है, जो एक दिन अतिरिक्त बन रहा है कि 6 घंटे का, कितने दिन, 4 वर्षों में, तो इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, पृथ्वी पर उत्तरायणात एवं दक्षिणायनात की अवस्था कब होती है। तो उत्तर बताएंगे, पृथ्वी पर उत्तरायणात की अवस्था 21 जून को एवं दक्षिणायनात की अवस्था 22 दिसंबर को होती है। अभी हमने यहाँ पे आपको चित्र में बताए थे, इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। देखिए, दक्षिणायनात 22 दिसंबर को और उत्तरायणात 21 जून को। तो इस प्रकार से इससे भी समझ सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 में क्या है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। प्रश्न क्या है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतु होती है। तो आप उत्तर बताएंगे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के आगे चलिए 21 मार्च को, देखिए पहला था कि 23 सितंबर एवं 21, हमने 23 सितंबर को बता दी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु है। इसके विपरीत चलेंगे अब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 3 क्या था, पृथ्वी की गतियां से संबंधित जो प्रश्न आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो वीडियो है हमारे चाहे सामाजिक विज्ञान या अन्य वीडियो जो भी हैं उन वीडियो को आप अन्य बच्चों के ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिए।